मुझे खैर मर्द के नाम से बुलाते थे। जब मैं क्लास जाती थी तो मेरे क्लास के लड़के बोलते थे भाई आ गया, मर्द आ गया है। या मेरे रिश्तेदार मुझे आकर बोले कि इसके चेहरे पर ना रोज हल्दी लगा दो, दही लगा दो, ये सुकड़ी है, इसको खिलाते नहीं कुछ, काली है, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा। बट दैट फीलिंग दैट यू नो आई एम थ्रोन आउट ऑफ दिस जस्ट बिकॉज यू नो आई डोंट लुक एज ब्यूटीफुल। तो अब तो भाई सब बदल दिया है। आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन नाउ, व्हाई डोंट आई फील लाइक दैट। ये एहसास जब आपके अंदर आ जाता है तब आपका जहर का कण भर जाता है। सो अंटिल यू एक्सेप्ट योर सेल्फ देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू फील ब्यूटीफुल। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। The society has a checklist for everything. Everything you do, how you look, how you cook, how you walk, how you talk, everything. आपकी खूबसूरती के लिए तो एक बहुत लंबा चेकलिस्ट है। लंबी चेक, सुंदर आंखें चेक, पतली मगर बहुत ज्यादा पतली नहीं चेक, गोरी चेक, खूबसूरत बाल चेक, एंड सो ऑन। और अगर ये सब चेक नहीं हुआ तो बदसूरत चेक। नमस्कार, मैं नायाब। आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट बाय पैशन एंड प्रोफेशन एंड आई एम हेयर टू शेयर अ फ्यू वर्सेस विद यू। मैं आज आपके साथ कुछ किस्से यहाँ आपको सुनाने वाली हूँ, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर आप ये चेक नहीं भी करते हैं तो भी आप कितने खूबसूरत हैं। यू आर मोर देन यू नो, यू आर मोर देन वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। वॉट एवर यू आर, हुएवर यू आर, यू ब्यूटिफुल एज यू आर। मुझे नहीं पता मुझे किस बात से शुरू करना चाहिए, तो अपनी माँ से शुरू करती हूँ। वो शायद बाकी माँओं से थोड़ा हट कर थी। वो बहुत कुछ करना चाहती थी। वो हमें सिर्फ पालना पोसना नहीं, बड़ा करना नहीं चाहती थी। वो हमें एक बड़ी सोच देना चाहती थी। तो उसने तय किया कि मेरे बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। उस वक्त ये तय किया जब शायद उन दोनों के पास पेट भरने तक के भी पूरे पैसे नहीं होते थे। तो कुछ वक्त के बाद वो सक्सेसफुल भी हुई। वो एक दिन लायक हुई अपने दोनों बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल में डालने की। पर इस पूरे प्रोसेस में वो ये भूल गई कि शायद फाइनेंशियली तो हमारी एडमिशन फी स्लिप्स फिट इन कर जाएंगी रैक्स में, पर हम फिट इन नहीं करेंगे। हम फिट इन ही नहीं करेंगे उन रिच किड्स के साथ जो इतने वेल ग्रूम्ड हैं और समाज की नज़रों में इतने खूबसूरत हैं, और हम एकदम झल्ले, उड़े हुए बाल, अनआयरन्ड ड्रेसेस, क्योंकि सारे पैसे तो स्कूल की फीस देने में लगा दिए, धोबी को देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। तो इतने क्लमजी बच्चे रोज एकदम वेल ग्रूम्ड बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हैं। एक मैं क्लमजी बच्ची जो कोशिश करती रही फिट इन करने की, अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड्स की नोटबुक्स घर लाती रही, उनके होमवर्क पूरे करके देती रही, काश कि वो मुझे अपने दोस्त बना लें, पर इतना आसान नहीं होता। मैं शायद सोसाइटी स्टैंडर्ड्स में फिट इन नहीं करती थी, या करती हूँ मुझे नहीं पता। भूलना चाहती हूँ कि ये सोसाइटी स्टैंडर्ड्स हैं क्या, क्योंकि जब आप अपने क्लासरूम में एंटर करते हो तो आप नहीं चाहते कि कोई आपको आवाज लगा के बोले ओए मर्द आ गया, काली काली आ गई, काली को बुलाओ, अरे ओ काली, या नाटी को बुलाओ, टिड्डी को बुलाओ। ऐसे नाम जो ऊपर से शायद आप झेल जाते हो, आपकी शेल झेल जाती है, पर अंदर से आपको जरूर तोड़ देते हैं। मैं चाहती थी ये बातें सारी मैं शेयर कर दूं, किसी को बता दूं, पर माँ के साथ कुछ ऐसा था कि लगता था कि उस पर पहले ही इतना बोझ है, और क्यों दूं, तो नहीं दे पाती थी। और कब ये बातें मेरी रूह के लिए जहर बनती गई मुझे नहीं पता लगा। ऐसे ही ना एक बार मैं बचपन से बहुत नाचती थी, मुझे बहुत शौक था थिरकने का, और सीखती भी थी पास ही में, घर के पास ही में एक दीदी से। तो स्कूल में एक कॉन्टेस्ट होने वाला था, हाउस वाइज कॉन्टेस्ट होते हैं स्कूल में, ग्रुप डांस कॉन्टेस्ट, ये वो।
तो मैं चली गई ऑडिशन देने ग्रुप डांस कॉन्टेस्ट का, और मुझे पता था कि और कोई सेलेक्ट होना हो मैं ज़रूर होंगी, क्योंकि मैं तो मुझे ये और कुछ ना सही तो मैं नाच तो सकती हूँ। और मैं हुई भी सेलेक्ट। तो कॉन्टेस्ट से 2-3 दिन पहले क्या हुआ, एक लड़की थी जो तब अवेलेबल नहीं थी, और ऑल ऑफ अ सडन वो कॉन्टेस्ट से 2-3 दिन पहले अवेलेबल हो गई। तो मुझे मेरी हाउस कैप्टन ने बुलाया, बड़े प्यार से बोला कि तुम तो सियानी बच्ची हो, तुम तो समझ जाओगी, यू शुड अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट शी इज़ अ बेटर डांसर। I look back and I realize that she wasn't. She was a better looking person. She had more friends. All of them were friends with her. They wanted her to be a part. They didn't want me to be a part. Because maybe I was clumsy or I didn't fit in. So they let me out of it. मैं 2 बजे से प्रैक्टिस चली, मैं 3 घंटे खाली बैठी। मैंने किसी को अपने घर पर फ़ोन नहीं किया, किसी को नहीं बताया कि मुझे निकाल दिया गया है, क्योंकि मैं 15 दिन से इतना ढिंडोरा पीट रही थी। शाम को जब मुझे लेने आए घर से, तो जब मैं घर पहुंची मुझे 102 बुखार था। मुझे नहीं पता क्यों, बट दैट फीलिंग दैट आई एम थ्रोन आउट ऑफ दिस जस्ट बिकॉज I don't look as beautiful. Maybe I don't have as silky hair. Maybe she is a little taller than me, that's why. Because I knew that I danced well. It was not a national level contest, it was a school contest, come on. And I came home and I told my mother that because I was getting fever, that's why they asked me to not participate. काश मैं बता देती तो मैं उस जहर को इतना लंबा लेकर ना चलती, और वो घड़ा और भरता ना जाता। जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, उम्र के उस दौर में हमें बहुत सी नई भावनाओं का एहसास होता है। वी हिट अ सेट ऑफ न्यू इमोशंस, फीलिंग्स, ब्लश, शर्माना, मुस्कुराना, प्यार, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ऑल दीज फीलिंग्स जो बॉलीवुड सिर्फ मोहब्बत के नाम पे बताता है, और मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से होती है। खूबसूरत लड़कियां जिनके दुपट्टे हवाओं में उड़ते हैं, जिनके चेहरे पर एक भी दाग नहीं होता, वो रोते वक्त भी खूबसूरत लगती हैं। उनके चश्मे नहीं लगे होते, उनके तन बदन पे एक भी बाल नहीं होता, अनलाइक अस। क्योंकि मुझे जब प्यूबर्टी हिट की थी तो मुझे तो मूछें, यूनिब्राउज, काफ़ी कुछ साथ में मिला था इन पूरी भावनाओं के साथ, जिस कारणवश मैं उस फिल्टर में ही नहीं गिरी जहां पे किसी को मुझ पे क्रश हो। कहना बहुत आसान होता है कि ये सब फेज निकल जाता है, इट्स जस्ट अ फेज, बट जब एक 14-15 साल का दिल उस फेज में होता है और वो देख रहा होता है कि मोहब्बत तो सब सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से करते हैं, शायद वो मोहब्बत नहीं होती, अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है, पर तब उस 14-15 साल के दिल को ये नहीं पता होता, क्योंकि बॉलीवुड ने आपको सिखाया है कि आपका दुपट्टा जरूर एक दिन किसी के कड़े में फंसेगा, मगर तभी अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आपने चेकलिस्ट टिक किया है। और सिमिलरली अगर लड़कों के साथ, अगर लड़का 6 फुट लंबा है, चौड़ा है, एब्स हैं, और अगर लड़का इफ ही कांट ग्रो अ बियर्ड, तो वी स्टार्ट कॉलिंग हिम नेम्स, मीठा, छक्का, भाई, because he also doesn't match macho Bollywood standards. मुझे खैर मर्द के नाम से बुलाते थे। जब मैं क्लास जाती थी तो मेरे क्लास के लड़के बोलते थे भाई आ गया, मर्द आ गया है। और क्योंकि मुझे चश्मा था तो चश्मिश, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे चश्मा है तो मैं ज़रूर पढ़ाकू होंगी। मुझे प्यार में थोड़ी इंटरेस्ट होगा, मैं थोड़ी चाहती हूँ कि कोई मुझसे अट्रैक्ट हो, मैं थोड़ी चाहती हूँ कि कोई मुझे भावनाएं, किसी के साथ मेरी भावनाएं मिल सकें, मैं थोड़ी चाहती हूँ कि कोई मुझे भी आकर एक बस इतना ही कह दे कि आज सुंदर लग रही हो, ये कहने की बजाय तेरी मूछें तो मेरे से बड़ी हो रही हैं। तो क्या हम ये भूल गए हैं कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क है। मुझे नहीं पसंद था कि मुझे कोई मर्द बुलाए, मैं क्लास में घुसूं तो मुझे बोला जाए कि भाई आ गया, अरे वो कल्लो बात सुन, या मेरे रिश्तेदार मुझे आकर बोले कि इसके चेहरे पर ना रोज हल्दी लगा दो, दही लगा दो, ये सुकड़ी है, इसको खिलाते नहीं कुछ, काली है, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आज ऐसी बातें नहीं होती तो आप गलत हैं, होती हैं।
जब मैं इस फेज से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं टॉमबॉय हूँ या मैं खूबसूरत नहीं हूँ एंड इट्स ओके टू नॉट, क्योंकि अब क्या करें, तो हर लड़की टॉम बॉय बन जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है एंड शी डिसाइड्स टू बी अ टॉम बॉय कि आई एम अ फीलिंगलेस ह्यूमन बीइंग, which we all know that we're not. I had very frizzy curly hair. तो मैं ट्यूशन गई एक बार और छुट्टियां थी कुछ, तो बेंचेस पे मिट्टी जमी हुई थी। मेरे पीछे बैठी हुई एक मेरी दोस्त ने मेरे बाल पकड़े, बोला चलो इससे झाड़ू लगा लेते हैं। अनदर नेम झाड़ू, वहां से वो नाम पड़ गया, काली, झाड़ू, नाटी। क्या किसी को भी अच्छा लगेगा क्या? सोचने वाली बात है कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में कितना फर्क होता है। जब कोई मेरे साथ मजाक करता है तो शायद मुझे हंसी आएगी, जब कोई मेरा मजाक उड़ाएगा क्या मुझे हंसी आएगी? तो तब एक 16 साल की बच्ची ने तय किया कि जब वो कॉलेज जाएगी तो वो ऐसे नहीं जाएगी, वो खूबसूरत बन के कॉलेज जाएगी। अब खूबसूरत बनने के लिए क्या करेगी? वो चेकलिस्ट लगाएगी, वो अपने बाल सीधे कर लेगी, रंग गोरा कर लेगी, अपने मूछें और यूनिब्राउज निकाल देगी और वैक्सिंग एंड जिस दर्द से उसको गुजरना पड़े वो गुजरेगी, पर वो खूबसूरत बनके वो चेक लिस्ट पे चेक लगा कर कॉलेज जाएगी। और मैं गई और मैंने अपने आप को ही बदल दिया उस प्रोसेस में। मुझे लगा कि मुझे ऐसे नहीं चलना है, मुझे ऐसे चलना है, मेरे शरीर को ऐसा नहीं ऐसा होना है। तो जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हो ना पागलों की तरह, तो उस प्रोसेस में यू लूज योर सेल्फ। और जब आप खुद को खो देते हो ना, तो आपको एक चीज तोहफे में मिलती है प्रकृति से, जिसको कहा जाता है डिप्रेशन, अवसाद। वो जब तोहफे में मिली ना, तब बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि तब तो रोने का कारण भी नहीं समझ आता था। तब समझ ही नहीं आता था कि आंसू किस लिए हैं, क्योंकि पहले पता था कि इसलिए हैं। अब तो भाई सब बदल दिया है। आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, आई एम अ ब्यूटिफुल पर्सन नाउ। व्हाई डोंट आई फील लाइक दैट? इफ आई एम ब्यूटिफुल व्हेन आई लुक इन द मिरर, व्हाई डोंट आई फील लाइक दैट? हर रोज मुझे फिर से एक नई चीज क्यों मिल जाती है? शायद मेरी जॉ लाइन ठीक नहीं है, मेरी टांगे मोटी हो रही हैं, मेरी कमर फिर अरे तोन निकल आई, क्या है ये? कुछ ना कुछ हमेशा रह ही जाएगा, क्योंकि इंसान के शरीर पे लगाने के लिए 100 फिल्टर नहीं मिलेंगे। तो जब अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश की, तो सबसे पहले याद किया कि मैं आखिरी बार खुश थी कब। तो पता लगा बचपन में, जब पता ही नहीं था कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, बॉडी शेमिंग होती क्या है। जब एकदम मिट्टी के अंदर खेला करते थे और एकदम गंद बन के घर आते थे और खुश होते थे, तब फर्क नहीं पड़ता था कि डांट पड़ेगी, मिट्टी लेकर घर में आ गए हैं। फर्क नहीं पड़ता था कि क्या कपड़े पहने हैं। मम्मी बोलती थी कि कितनी सुंदर लग रही है, तो खुशी होती थी, तब विश्वास हो जाता था कि हाँ सुंदर लग रही हूं। तब एहसास हुआ कि तब हम अपने आप को अपना चुके थे। हमने डिसोन नहीं किया था अपने आप को। जब एहसास हुआ कि अपनाना है, जब कोशिश की कि अपनाना है, तो तब अगर मुझे कोई कहता था ना मूंछें आ रही हैं, तो मैं बोलती थी तेरी भी। तब फर्क नहीं पड़ता था। धीरे 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 धीरे, इट्स अ प्रोसेस दैट आई यूज्ड टू लुक इनटू द मिरर, और मैं हर रोज खुद से कहती थी कि नायाब तुम खूबसूरत हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं हॉस्टल में रही, जब मैं घर से बाहर रही और लड़कियों के साथ रही, तो एहसास हुआ कि कोई भी अपने आप के बारे में खूबसूरत महसूस नहीं करता है। सब लोग बस दिखावा करते हैं। सब लोग शायद तुम्हें नीचा दिखा के खुद के लिए और अच्छा फील करना चाहते हैं। शायद ये बताकर तुम खाली हो, खुद को बताना चाहते हैं कि हम गोरे हैं। शायद ये बताकर कि तुम नाटी हो, खुद को बताना चाहते हैं कि हम थोड़े से लंबे हैं। शायद इसीलिए हम उससे खूबसूरत हैं। ये एहसास जब आपके अंदर आ जाता है, तब आपका जहर का घड़ा भर जाता है। उसको फोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो अपनापन कर सकता है, अपनाया जाना कर सकता है। So until you accept yourself, there is no way that you're going to feel beautiful. You have to tell yourself you're beautiful the way you are. तो जब अपने आसपास इतने लोगों को बदसूरत महसूस करता देखा, तो उनसे कहा मैंने कि तुम खूबसूरत हो,
ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे, और जब ये बात झूठ लगे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का। और इससे खूबसूरत क्या ही होगा, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफ़ा खुद से फिर कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब तक कहो, तब तक कहो जब तक ये आवाज़ तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा ना दें, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाएं, तुम्हारे माथे की सिलवट हटा ना दें, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना जाएं, तुम्हारे बदन के कन कन को बता ना दें, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, काली हो गई हो, दही बेसन क्यों नहीं लगाती, फाड़ तो देखो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती, ये पतली कमर, 20 की छाती, 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों बातें, ऐसी लाखों बातों से तुम्हें हर रोज है नीचा दिखाया जाता। मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज है उड़ाया जाता। तो अगली दफा जब तुम्हें तुम्हारी नजरों में कोई गिराना चाहे, शरीर के आड़े तेरे आकार तुम्हें याद करवाना चाहे, तो उसके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उससे कहना, मेरी जान हम नहीं जानते, मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। मेरी जान मैं नहीं जानती कि तुमसे, तुम सभी से ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।